हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th का टर्म 1 का सैम्पल पेपर 2 और ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है और इसका आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द नंबर 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर ज्ञात करो या बताओ जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो और रिमाइंडर कितना देता हो, 6 देता हो। और ये बता दूं कि जो हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं ये हम एजुकार्ट की बुक से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो और रिमाइंडर 6 देता हो। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले हमें देखना है, देखो ये 56 और 88 दोनों ऐसे नंबर है जो कि 2 से जाएंगे, कट जाएंगे बिल्कुल। यस, तो ये तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि ये दोनों नंबर देखो ना, इसके पीछे 5 इसके पीछे 3, तो हम इन दोनों नंबर को देखेंगे 87 एंड 75, इन दोनों नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 87 से करके देखते हैं। सो यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम ए पार्ट से शुरू करें 87। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 615 और सेकंड नंबर कौन सा है 963। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले किससे डिवाइड करना है हमें इसे, 87 से। ठीक है, 615 को, पहले तो 615 को करते हैं 87 से। तो 87 7 जा होता है 609 और यहाँ रिमाइंडर 6 बचता है, यानी कि 615 को तो ये नंबर बिल्कुल डिवाइड कर रहा है 87। अब इसको भी करके देख लेते हैं। 963 को 87 से करते हैं तो 87 9 जा होता है 783 और फिर माइनस करेंगे हम, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 8 और ये 180 आ गया। अब 87 2 जा कितना होता है 174 होता है और रिमाइंडर 6 दे रहे हैं, यानी कि इट मीन्स ये ऐसा नंबर है 87 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर हमें 6 देता है। ये क्या होता है, ये लास्ट का बचता है जो इसे रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट 87। सो यहाँ हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेकंड देखते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव। तो यहाँ सॉल्यूशन कितने होंगे तो हम देख के बता सकते हैं। देखो 1/1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल्स टू, देखो करके देखते हैं हम। पहले तो हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इसमें पूछा हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस। पहली इक्वेशन हम दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -5, ये हमें इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है। और हमें से इसके सॉल्यूशन पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस। तो यहाँ हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ देखो, तो देखो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है A1 चैप्टर 3 से है ये क्वेश्चन, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1 आएगा यहाँ, B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये तो सब कुछ इक्वल होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ इक्वल नहीं होगा, बिकॉज देखो यहाँ पहले हम करके देखते हैं ना, x यानी कि इट मीन्स 1/1 इज इक्वल्स टू y, इसकी जगह y की जगह भी हम एक ही मानते हैं। ठीक है, अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1/-5, तो ये दोनों तो इक्वल है, 1/1 इक्वल टू 1/1, लेकिन 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/-5, यहाँ इक्वल नहीं आएगा। सो ऐसी जब कंडीशन होती है, जब कहाँ होती है, वो पैरेलल लाइंस बनती है, एंड पैरेलल लाइंस होती है तो उसके नो सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही तो पूछे थे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं होते, पीछे वाला अगर इक्वल ना हो C1/C2 इक्वल ना हो B1/B2 के, सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इज इक्वल्स टू ऑल्सो इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि यहाँ सारी चीज़ें बराबर होती हैं, ABC सारे दोनों सब तीनों इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हमें कंडीशन तो बता दी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको इसमें अप्लाई करनी है और p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए यहाँ हम इक्वेशंस लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की।
सो देखो यहाँ हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, पी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो हमें कंडीशन बता रखी है कि सब चीज़ इक्वल होंगी इनफाइनाइटली मैनी। सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और इक्वल होता है C1/C2 के। यहाँ तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, तो यही कंडीशन हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो P-3 हम लिखेंगे, अपॉन में ये वाला आ जाएगा क्योंकि इक्वेशन का एक्स वाला एक्स के नीचे आता है, वाई वाला वाई के नीचे, यानी कि बी ए वाला ए के नीचे, बी वाला बी के नीचे, इज इक्वल्स टू 3/P आ जाएगा, एक्स वाई को छोड़ देंगे, फिर P/12 आ जाएगा। यहाँ तीनों चीज़ें बराबर हैं तो हम पीछे वाली दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें लेके चलते हैं और यहाँ से हम P की वैल्यू फाइंड करेंगे आसानी से, ठीक है। तो 3/P इज इक्वल्स टू P/12, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 12 × 3 36 होता है, इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हम करेंगे तो फिर यहाँ स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, यहाँ रूट लग जाएगा, तो P की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, क्योंकि रूट का 36 इज इक्वल्स टू P बाहर निकल कर आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन में आंसर C आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट से। इन ट्रायंगल ABC, हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पहले। ABC, D is a point of side AB and E is a point of side AC such that angle ADE is equals to angle ABC. AD is equals to 3, यहाँ हमें मेजरमेंट दी हुई है एंगल्स की और साइड्स की, ठीक है, साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CE, CE की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी आप पेपर करते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, एंड देन फिर आप देखोगे कि वो उसमें क्या फॉर्मूला, क्या थ्योरम अप्लाई हो रहा है, उसके हिसाब से आप करोगे, फटाफट आंसर निकल कर आएगा। तो देखो यहाँ ये हमें 6 चैप्टर से दिख रहा है, 6 चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर का। उसमें कौन सी थ्योरम लग रही है, बीपीटी थ्योरम लग रही है, ठीक है, जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सी निकालना है। चलिए फटाफट से निकालते हैं, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और जो भी मेजरमेंट दी हुई है उसे लिख लेते हैं। सो यहाँ मैंने ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होगा बीपीटी में क्या होता है कि भाई दो साइड्स होती हैं, है ना, उसको एक लाइन जो है उन दोनों साइड्स के को किसी पॉइंट पर कट करती है ना, किसी पॉइंट पर कट करती है उन दोनों लाइंस को एक लाइन, और वो उसके पैरेलल होती है दूसरी वाली तीसरी वाली साइड के ट्रायंगल की, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और इन दोनों लाइंस को ये जो लाइन है DE ये सेम प्रोपोर्शन या रेशो में बांटती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो बाय बीपीटी क्या कहते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC लिखें चाहे CE लिखें, हम CE लिख लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में CE निकालना है। इस तरीके से हम ईजी हो जाएगा, मतलब वैसे लिख तो हम कैसे भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसे ऐसे लिखें, कैसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में CE दिया हुआ है तो हम CE लिख देते हैं, हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो हम अब मेजरमेंट जो भी दी हुई है वो पुट कर देते हैं। AD क्या दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर या 2 ही दिया हुआ है, ठीक है, कोई वो नहीं दिया हुआ सेंटीमीटर में या मीटर में, अपॉन DB। तो DB जो है वो हमें दिया हुआ है 3, AE दिया हुआ है 3 और CE हमें फाइंड करना है, तो CE ही रहने देंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे हम, तो 2CE हो जाएगा, 2CE इज इक्वल्स टू 3 × 3 होता है 9, तो CE इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, देखो यहाँ हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, फोर्थ, तो फोर्थ का आंसर C पार्ट करेक्ट हो जाता है। तो CE सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो इजी था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10। तो P और Q दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमें 10 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ डिस्टेंस से पता चल रहा है नहीं पता चल रहा कि डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाना है। देखा, मैंने कहा था ना, क्वेश्चन से ही बिल्कुल हमें आंसर पता चल जाता है। सो यहाँ हमें क्या निकालना है, x, यहाँ x हमें दिख रहा है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 हमें दिया हुआ है, गिवन है। तो ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो D इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 10 के है ना,
10 दिया हुआ है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो देखो x2 क्या है, यहाँ x है, x1 क्या है, यहाँ 2 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, यहाँ y2 है 5 माइनस y1 क्या है 3 है, तो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। तो देखो स्क्वायर यहाँ से रूट कट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो x रूट तो हट ही गया है ना, सॉरी, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं ताकि ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। और फिर d इज इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा, ये प्लस का इधर है, इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 100 माइनस 64 हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 36 बचेगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कट करेंगे हम, यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है, रूट लग जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ये माइनस का 2 है, 6 बाहर निकल आएगा तो माइनस का 2 यहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ वैल्यू आ जाती है 8, x इज इक्वल्स टू 1, ये प्लस माइनस का 6 है। अब देखो यहाँ तो 8 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें एक बार 6 को प्लस का लेना है, एक बार माइनस, क्योंकि देखो यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, तो देखो जब भी हमें दो कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, है ना, तो ऑप्शन में भी हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम प्लस माइनस का लेके चलेंगे, यानी कि एक बार हम इस नंबर को प्लस का लेंगे, एक बार इस नंबर को माइनस का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आगे कर लेते हैं, एक बार प्लस का लिया तो 8 आ गया, एक बार 6 को माइनस का एज्यूम करेंगे तो माइनस का लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, -6 और +2, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो -4 आ जाएगा, क्योंकि बड़े का निशान लगता है। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -4 एंड 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, यह हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है बी ऑप्शन, ठीक है, कंप्लीट। 6th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर हुज पेरीमीटर इज 36। हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है सेमी सर्कल प्रोटेक्टर का। प्रोटेक्टर मीन्स डी जो होता है ना, जो हमें ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, तो डी वो होता है प्रोटेक्टर, ठीक है। तो सेमी सर्कल होता है ना वो, तो उसका हमें पेरीमीटर 36 दिया है, देन डायमीटर हमें फाइंड करना है, तो करते हैं। सो यहाँ हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, रेडियस ये हो जाएगी, डायमीटर ये हो जाएगा, तो हमें डायमीटर ही निकालना है। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम आर की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल का, उसको इक्वल रखेंगे पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2r + πr। तो देखो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि πr + d, ठीक है। तो d तो हमें बिल्कुल पहले नहीं मिलता, पहले हमें r निकालना होता है, इसलिए r को हमने तोड़ के लिख दिया 2r में, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट हमारे हेल्पफुल हमारे लिए ये रहेगा। तो 2r + πr इज इक्वल्स टू किसके रखेंगे, 36, क्योंकि ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है और ये हमारे पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में आ रहा है, r कॉमन आ जाएगी, तो 2 + π रह जाएगा यहाँ इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। r 2 + π को खोल देंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इज इक्वल्स टू 36। अब देखो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई देन प्लस, 7 × 14 एंड 22 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, अपॉन में 7 रहेगा इज इक्वल्स टू 36। तो अब देखो यहाँ 36 ऊपर है, ठीक है, इट मीन्स मल्टीप्लाई में इधर की इक्वल के इधर की साइड आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, इट मीन्स ये दोनों कट जाएंगे, 36 और 36 कट जाएंगे, तो r की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है, देखो ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में होता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और ये दोनों 36 कट जाएंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, तो r 1 आ गया, तो हमें डायमीटर निकालने में आसानी होगी। तो d इज इक्वल्स टू, यानी डायमीटर 2 × 7 कर देंगे हम, 2 × r, तो यहाँ 14 आ जाएगा, डायमीटर हमारा 14 आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, तो 7 फर्स्ट ऑप्शन, यस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, नहीं फर्स्ट नहीं 7 थोड़ी है, 14 है ना, 14, ओके। 7th देखते हैं, इवेल्युएट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमें ये दिया हुआ है, इसके जीरोज निकालने हैं, इट मीन्स इसको 0 के इक्वल रख दो और फिर निकाल लो, ठीक है। 7th क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं। 7 पोलिनोमियल हमें गिवन है 2x² - 16, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका ऐसे करेंगे, 2x² - 16 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x² क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 है, इक्वल के दूसरी पार जाएगा
तो ये प्लस का 16 बन जाएगा। अब x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और फिर इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, स्क्वायर कैंसिल करेंगे रूट लग जाएगा। अब देखो रूट का 8 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2√2, ये आपको याद भी हो जाएंगे अगर आप सॉल्व करते जाते हैं तो आपको याद भी हो जाता है। देखो यहाँ मैं रफ वर्क करके दिखा देती हूँ आपको ये कैसे आया, ठीक है। देखो 8 को अगर हम 8 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 का तो पेयर बन रहा है बिल्कुल अच्छे से, लेकिन 1 का नहीं बन रहा। जिसका पेयर बनता है उसको हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, जिसका नहीं बनता उसे हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का 2√2 होगा प्लस माइनस का, ठीक है, क्योंकि हमें जीरोस तो 2 ही होते हैं ना, जीरोस तो 2 होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए जीरोस 2 होंगे, तो उसको प्लस माइनस का लेंगे। तो इसको हम एक बार प्लस का लिख देंगे, एक बार माइनस का, 2√2 प्लस का लिख दिया, एक बार माइनस का लिख देते हैं माइनस 2√2। तो इट मीन्स दिस वॉज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, इसका जीरो होगा इस पोलिनोमियल के। तो हमने निकाल लिया इसका ऑप्शन, देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा यहाँ। तो यहाँ इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 2√2 माइनस 2√2, एक तो 2√2 और एक माइनस 2√2, 7th हो गया। नेक्स्ट 8 देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन द एक्सप्रेशन सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको आपको करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को। तो देखो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। एक तो ट्रिग्नोमेट्री की जो भी टेबल है बुक में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए, तब हम इसे आसानी से कर सकते हैं। दिस नॉट डिफ़िकल्ट। 8th क्वेश्चन करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा और दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसके दे रखा है, के दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ के की वैल्यू निकालनी है। के आगे क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स के की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है हमें। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक स्क्वायर थीटा हमें दिख रहा है तो हमने इसे एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो यहाँ दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। तो इसको हम, ये तो खुला हुआ है, इसको हम जोड़ के लिख देते हैं कैसे, कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए यहाँ है ये बी है, तो ए की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 ही लिखने से हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किसके होता है, कोस स्क्वायर थीटा के होता है। तो ये हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, इससे हम एज इट इज़ लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इंटू है क्योंकि ब्रैकेट है, इंटू क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किसके चल रहा है, ये के चल रहा है, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसकी फॉर्म में इसे लिखा जाता है, इंटू कोस स्क्वायर थीटा तो है ही। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो के 1 इज इक्वल्स टू के, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू के, इट मीन्स के की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 1 आ गई, और हमें यही तो फाइंड करना था, के की वैल्यू ही तो निकालनी थी, तो यहाँ हमारी 1 आ चुकी है। तो यहाँ हमारा 8th क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 और 2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, देन। तो देखो इसको जो भी दे रखा है इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चल जाता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। जब भी रेशियो की बात होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, डिवाइड की बात होती है, रेशियो की बात होती है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जॉइनिंग। तो यहाँ हम लगाते हैं, तो देखो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y के लिए क्या होता है, ठीक है, पहले x के लिए कर लेते हैं। तो x, ये देखो पहले तो मैं ये बताती हूँ, ये x1 होता है, ये y1, ये x और y होता है, ये x2 ये y2, ठीक है, ये x2 ये है, y2 ये है। तो x के लिए कर रहे हैं, तो x क्या है हमारा, x है 4 इज इक्वल्स टू m1 क्या होगा, ये m1 ये m2 है ना। तो फटाफट से करते हैं, m1 के हो जाएगा, x2 क्या होगा, x2 हो जाएगा यहाँ 8 के लिख सकते हैं, प्लस m2 इज़ 1, y1 इज़ y1 ये y1 है इज़ 1, तो 1 इंटू 1 इज़ 1,
अपॉन में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हम 4k हो जाएगा नीचे इस वाले केस से, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाई यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8k प्लस 1, सबको एक साइड ले आओ। 4k प्लस 4, 8 यहाँ इधर का 0 के सॉरी इक्वल्स के उधर की साइड है तो प्लस का है इधर की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से ही है, सॉरी यहाँ 1 नहीं आएगा, y1 इज 1। तो देखो मैंने गलत कर दिया, यहाँ y के लिए नहीं है ये x के लिए है, तो x1 यहाँ है 2 तो 1 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बस थोड़ा सा ही मिस्टेक हुआ है, +2, ठीक है, ओके। अब ये सही है। अब देखो k वाला k के साथ ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का है तो -4k और यहाँ बचेगा +2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़े का साइन आएगा। अब -4k इज इक्वल्स टू 2, यहाँ प्लस का है दूसरे इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल इज k इज इक्वल्स टू 2/4। मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आके अपॉन में आ जाएगा और 1/2 यानी k इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया यहाँ, ठीक है। ओह दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ये x के लिए था, y के लिए हम यहाँ कर लेते हैं, है ना। तो y के लिए हम यहाँ करते हैं, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। y क्या हुआ है, y यह है हमारा 2, तो 2 इज इक्वल्स टू, फटाफट से करते हैं जैसे हमने x का किया था सेम टू सेम यहाँ करना है। m1 है 4, k है वैसे तो m1 4k हो जाएगा, तो ये +1 और फिर k प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 1, ठीक है। और फिर यहाँ हम सबको एक बार इधर ले आएंगे इक्वल के, तो ये माइनस का हो जाएगा सब, प्लस k वाले k के साथ होंगे तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस, माइनस होता है -2k और प्लस माइनस माइनस होता है -2k प्लस 1, बड़े का निशान लगाएंगे हम साइन, तो -2k इज इक्वल्स टू प्लस का है 1, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, वहाँ भी सेम आया था यहाँ भी सेम आया था। देन अब हम क्या करेंगे, रेशो निकालना है। रेशो वैसे आप सिर्फ x का भी निकालते तो भी चलता, रेशो इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। तो रेशो किसकी निकालनी थी हमें, देखो यहाँ आपको यहाँ गिवन है ये, यस। तो रेशो किसकी निकालनी है, देखो AP रेशो, के रेशो 1 में k/1 में डिवाइड है ना ये लाइन सेगमेंट, तो AP अपॉन PB इसमें ही तो है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PB यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो AP अपॉन नहीं आएगा अब यहाँ, है ना, ये तो चला गया दूसरी साइड, इनटू यहाँ क्या आ गया, PB आ गया। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कौन सा पार्ट हमारा करेक्ट हुआ है। हम 9th क्वेश्चन पे थे, तो ये हमारा AP इज इक्वल्स टू 1/2 PB, ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये था, यस बिल्कुल यही आया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैवी वर्टेक्स। वर्टेक्स दे रखी है, उसका पेरीमीटर क्या होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। तो देखो यहाँ हमें दिया हुआ है वर्टेक्स क्या दिए हुए थे वो हम लिख लेते हैं। वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें, एक तो 0 4 दिया हुआ है और दिया हुआ है एक 0 0 जो कि ओरिजिन होता है, एंड एक दिया हुआ है 3 0। सो देखो हम पहले पुट कर लेते हैं 0 4, इट मीन्स y पर है ये 0 4 0 0, इट मीन्स यहाँ ओरिजिन पे, एंड 3 x एक्सिस पे होगा ये। तो देखो यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, ये कह रहे थे, ये बन गया, ठीक है। ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, इसका पेरीमीटर आपको बताना है, ठीक है, पेरीमीटर बताना है। तो देखो यहाँ से आप अगर ट्रिक के साथ चलोगे, इट मीन्स MCQ है तो हम जो वे है वो लेंगे, तो शॉर्टकट लेंगे। तो देखो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ तक, 3, ठीक है। और यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से 4 हुआ, ठीक है। और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस इट मीन्स 3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9 स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 25 आ जाएगा, रूट में तो चल ही रहा है तो 5 बाहर निकल कर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। तो पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर निकालना तो सभी साइड्स का जोड़ होता है पेरीमीटर ट्रायंगल का। तो साइड्स के आगे 4, 3 और 5, 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 5, 4 और 3 12 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ हमने कौन सा किया, यहाँ 12 यूनिट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन, इवेल्युएट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल प्रोवाइड दैट इट्स सर्कमफेरेंस 20। सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है 20, ठीक है, परिधि जो होती है, और हमें क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जो चतुर्थांश होता है, 4th पार्ट ऑफ द सर्कल, वो हमें उसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। हम पहले एक नॉर्मली सी पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ ये जो हो जाएगा ये क्वाड्रेंट हो जाएगा, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें निकालना है, ठीक है, जो शेडेड वर्जन है, शेडेड जो पार्ट है, ठीक है। सर्कमफेरेंस हमें कितना दिया हुआ है पहले देख लेते हैं, 20 दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन में क्या कर देंगे 4 कर देंगे, क्योंकि 4th पार्ट का निकालना है, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, πr अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू कितने दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से πr, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, जो भी हमें गिवन होता है ना उसके इक्वल रख दो, ठीक है। सर्कमफेरेंस गिवन है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाओ, उसके इक्वल रख दो, इस तरीके से हम करते हैं। उससे हम पहले आर बार जो भी निकालना होता है हमें, जो मेन चीज़ है वो निकाल के फिर हम एक्चुअल फॉर्मूला लगाते हैं। तो 20 और अपॉन में 2 है, इधर इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ 40 आ गया, फिर 40 आ गया, तो r इज इक्वल्स टू 40 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में 40 अपॉन पाई, ये r की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है, r निकल आया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब इसके आगे हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है πr² अपॉन में 4, क्योंकि 4th पार्ट होता है, तो पाई अपॉन 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पाई आएगा, पाई अपॉन 4 r², r हमें गिवन है जो हमने निकाला, क्या निकाला 40 अपॉन पाई, इसका स्क्वायर कर दो पूरे का। यहाँ देखो काटोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ एक पाई रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर अभी रहने दो, अभी मत काटो, ठीक है, अभी एज इट इज़ लिखा रहने दो। तो यहाँ हम करेंगे तो 4 अपॉन पाई इंटू, इसको खोलेंगे तो 1600 अपॉन में पाई स्क्वायर, तो यहाँ पाई है, ठीक है, एक पाई से एक पाई कटेगा, यहाँ एक पाई फिर भी रह रहा है, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एक पाई यहाँ फिर भी बच रहा है नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 1600 अपॉन में पाई, ठीक है। इससे काटेंगे ये कितने पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400 अपॉन में पाई, ठीक है। और फिर पाई की वैल्यू क्या होती है वो लिख देंगे, 22/7 होती है। इसके बटे में कुछ नहीं होता, एज्यूम करेंगे 1 है इसके बटे में, ठीक है। तो बटे की बटे होती है, तो क्या होता है बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की, तो इसकी उससे गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगी तो 7 4 जा 28 और 2 0 लगा देंगे, अपॉन में 22 है, कट करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 एंड 0 0। अब यहाँ आ गया 1400 अपॉन में 11। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके देख लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 127.27 यहाँ इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ बेशक करके भी देख लेते हैं, 1400 अपॉन में 11, तो 11 1 जा 11 एंड 3 रहेगा यहाँ, फिर 0 उतर जाएगा, तो 11 2 जा 22, फिर यहाँ 8 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, 11 7 जा 77, फिर 3 बचेगा, और फिर हम पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो 11 2 जा 22 एंड फिर यहाँ 8 बचेगा, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो यही सेम लगभग आंसर आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, तो इसका आंसर ये आ रहा है, चलिए देखते हैं।
सो यहाँ देखो एक छोटी सी मिस्टेक है, पेंसिल देखो यहाँ ए पार्ट यहाँ इसका सही रहेगा, 1 to 7 आगे का तो दिख रहा है, लेकिन बाद में जो है 0.3 यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 2 7 आएगा। थोड़ा कैलकुलेटर से छापी होगी या फिर सॉरी कंप्यूटर से छापी होगी ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेटर में कुछ और आता है और हम कुछ और करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। वैसे हमने कर तो लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो देखो वेरी इजी क्वेश्चन है कि 100 में से 100 मार्क्स तो किसी को मिल ही नहीं सकते, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये तो हमने ऐसे ही कर लिया है ना, क्योंकि 100 में से 100 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 13 देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये हमें दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये रहा एक्स, ठीक है। तो यहाँ हम sin 2x तो रखेंगे। sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो टेबल है ना बुक में वो याद कर लेना, तो 1/√2 होती है। इंटू cos 45 भी सेम ही होगा, साइन की तरह ही होता है वो, प्लस इसकी वैल्यू होती है sin 30 की 1/2। तो sin 2x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ रूट की रूट में मल्टीप्लाई होगी तो वो संख्या बाहर निकल आती है, ये तो पता ही है बिल्कुल, ठीक है। तो sin 2x इज इक्वल्स टू हाफ हाफ, आधा आधा कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लोगे पहले फिर ये करोगे वो करोगे, फिर भी 1 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेना कि आधा आधा कितना होता है, 1 होता है। अब देखो साइन 1 कब होता है, साइन 1 जब होता है जब 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 होती है साइन की, ठीक है। 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको तो हम हटाते हैं, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यहाँ देखते हैं। यहाँ हमारा 45 डिग्री, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 14 देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। वेरी इजी है, यहाँ ए है, इसकी वैल्यू निकालने है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है वाई के लिए, ठीक है। तो करते हैं इसको, कौन सा क्वेश्चन है ये, 14th क्वेश्चन है, यहीं कर लेते हैं इसे, है ना। 14 क्वेश्चन, तो यहाँ वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो क्या किसके लिए लगाएंगे, वाई के लिए लगाएंगे, क्योंकि देखो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे 6a-2, यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यहाँ देखो मैं एक लाइन ही बना देती हूँ, ये पी है, ये एस मान लेते हैं, बीच वाले पॉइंट को कुछ नाम नहीं दे रखा, -4, और इस वाले पॉइंट को क्यू देते हैं, ये दे रखा है 2 और 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला वाई के लिए लगाएंगे, क्योंकि एक्स यहाँ वाई है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। तो वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला y1 + y2 अपॉन में 2। तो वाई क्या है, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, x1 x2 y1 y2, सॉरी x1 x2, हाँ x2 y1, देखो ये होता है x1, ये y1, ये x होते हैं, ये y होते हैं बीच वाला, और ये x2, ये y2। y क्या है हमारा, y है 4 इज इक्वल्स टू y1 क्या हो जाएगा, a-2 प्लस y2 क्या हो जाएगा, +4 अपॉन में 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 है ये, तो -4 का 2 से होएगा तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ जो भी है वो सेम टू सेम लिखा रहेगा। अब सबको इक्वल नहीं लाएंगे, पहले नंबर को इक्वल लाएंगे, इसको इधर की साइड लाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ ये -2, माइनस माइनस प्लस हो जाए 12 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़े का निशान माइनस है, ठीक है। इज इक्वल्स टू a-2, माइनस का 2 इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 है ये, इज इक्वल्स टू a के, प्लस माइनस माइनस होता है तो -10 आ जाएगा, क्योंकि बड़े का निशान लगता है, तो -10 वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू -10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा, तो यहाँ देखते हैं हमारा कौन सा, यस -10, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 15 देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वोवल फ्रॉम द वर्ड मैच इफ अ लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम इट। देखो इसमें बताना है, मैच एक वर्ड दिया हुआ है हमें, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि वोवल वर्ड, ठीक है। तो वोवल क्या है, एम वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ए एक वोवल है, और भी कोई वोवल नहीं है, तो ए एक वोवल है,
ठीक है। प्रोबेबिलिटी पता नहीं है वोवल वर्ड होने की, तो टोटल वर्ड इज़ 5, तो टोटल आउटकम नीचे आते हैं एंड फेवरेबल आउटकम ऊपर आते हैं, तो ए यानी 1 है, तो 1/5 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वर्ड, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इजी था, वेरी इजी। 16 देखते हैं, इवैल्यूएट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें सिंप्लीफाइड करनी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन किस में बदलेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल और आइडेंटिटीज जितनी भी है सभी याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी पेपर तो आने वाले हैं, ज़रूर याद होगी। यहाँ देखते हैं जो हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, यहाँ हम लाइन लगा लेते हैं। यहाँ हमें गिवन है 1 + कोट स्क्वायर थीटा और 1 - कोस थीटा, 1 + कोस थीटा। ठीक है, थोड़ी जल्दी चलेंगे। सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसको हम पहले एज इट इज़ रहने देते हैं। पहले जो हमें दिख रहा है ना 1 + साइन थीटा, साइन थीटा नहीं, 1 - कोस थीटा, 1 + कोस थीटा, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ? पिछला भी सेम इस तरीके का क्वेश्चन आया था, बस थोड़ी डिजिट्स बदल गई हैं यहाँ। ठीक है, तो a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ, ये खुल रखा है तो हम इसको बंद कर देंगे। 1 - कोस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, a² - b², 1 की स्क्वायर क्यों नहीं लगाई ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होती है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये सारी आइडेंटिटीज़ है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 - कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। कोसेक को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो है ही, क्योंकि एक ही को चेंज करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी थी हमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 16 का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं 17th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय यूजिंग द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दिए हुआ है tan थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम एंगल को देखते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और हमारे लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड रहेगी। तो ये बेस हमें कब चाहिए? पहले हमें परपेंडिकुलर चाहिए, दो चीज़ें तो चाहिए होती है ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगली चीज़ निकाल सकें। तो बेस हमें पता करना है, ये दोनों साइड दी हुई है इस ट्रायंगल में, ADB ट्रायंगल में, तो हम बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, देन उसके बाद हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ऑल्सो हमें गिवन ही है, बेस हमें निकालना है बस। ठीक है, तो यहाँ हम 17th क्वेश्चन करते हैं, इसमें tan थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक फिगर गिवन है इस तरीके की, यहाँ से थोड़ा लंबा, यहाँ से थोड़ा छोटा, इस तरीके की फिगर गिवन है। यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ 18 दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया हुआ है, यहाँ 27, और ये D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है। tan थीटा किसके बराबर होता है? P/B के। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है क्योंकि यहाँ से एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है ये वाली, तो 27 हो जाएगा परपेंडिकुलर। बेस हमें ज्ञात करना है, पता लगाना है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो बाय 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 पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ADB में देखेंगे ना, ट्रायंगल ADB सॉरी, कुछ ही बोल सकते हैं वैसे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 18 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है फटाफट लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। 3 2 4, यहाँ आ जाएगा -18 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे करेंगे? अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट में 2 4 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो 2 4 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9√3 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि इसको किस तरीके से इस फॉर्म में लाते हैं। तो देखो इसका कभी जैसे 36 होता अगर रूट के अंदर, ठीक है, तो वो तो बाहर निकल आता क्योंकि उसका बिल्कुल परफेक्ट रूट निकलता है 6, लेकिन इसका तो नहीं निकलता। 2 4 3 ना किसी का क्यूब होता है या ना स्क्वायर होता है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो रफ में समझा देती हूँ मैं एक बार, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन समझाया था 2 4 3, इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, ये 3 से जाएगा 81 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 27 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। देखो इसका 2 का पैरा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, तो 3 × 3 करेंगे क्योंकि इन दोनों का पैरा बन रहा है, इनमें से एक निकालेंगे इंटू 3। अब देखो यहाँ पैरा बन रहा है तो 3 3 जा 9 होता है, 9 होता है √3, ऐसे आ जाएगा 9√3। ठीक है, इज इक्वल्स टू P, परपेंडिकुलर आ गया हमारा 9√3। अब यहाँ देखो आगे हम करते हैं इसे इन ट्रायंगल ADC। ठीक है,
तो देखो यहाँ हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ए डी बी टेन थीटा हमें निकालना है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी होता है। तो परपेंडिकुलर 27 है, बेस हमने निकाला 9√3। तो देखो नीचे कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं होती, तो इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। 9 3 से 27 होता है, नीचे कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं होती, हमें इसको हटाना होता है नीचे से रूट को। तो 3√3 है ना अपॉन में, तो देखो जब भी रूट वाले नीचे वाली होती है उसे हमारा हटाना होता है। तो क्या करते हैं हम, वो वाला उसे क्या कहते थे, हाँ हिंदी में तो पता है परिमेयकरण, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन, है ना। तो हाँ रैशनलाइजेशन करेंगे हम। इसमें क्या होता है कि वही जो संख्या होती है जिसको हम कर रहे होते हैं उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। तो √3 अपॉन में √3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में कहते हैं इसे परिमेयकरण। अब देखो यहाँ क्या होगा, अब रूट वाली के साथ रूट वाली का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ नीचे वो बाहर निकल आएगी संख्या, इसलिए हम इसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 3√3 √3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 वैल्यू आ जाएगी। कितना ईजी था, है ना। तो 17th क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाता है, √3, ठीक है। ओ बैटरी बिल हो गया √3। चलो फटाफट से करते हैं। 18th क्वेश्चन है, अ लेडर मीन्स सीढ़ी विच इज 17 मीटर लॉन्ग, 17 मीटर लॉन्ग है, रीच द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 15 मीटर अबव। देखो यहाँ बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, यहाँ विंडो लगी हुई है, ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है, यहाँ हमने ट्राइंगल बना दिया। अब देखो ये है 17 मीटर की, ये 15 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग, कि भाई सीढ़ी का जो फुट है ना, उसके जो पैर हैं उससे यहाँ तक की दूरी, बिल्डिंग तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की फुट से, उसकी फुट से बिल्डिंग तक की दूरी, ये डिस्टेंस बताना है, यानी कि बेस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और सोल्व करना है ना, इजी है। तो देखो ये मैंने सीधा सा कर ही दिया है यहाँ, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए। देखो ये बना दिया मैंने इमेज, जिसको हम एक्स मान लेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है उनकी दोनों साइड के स्क्वायर के योग के, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। तो हम ऐसे पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी है, बस सिंपल है, 8 वैल्यू आ जाएगी इसकी, देखो बिल्कुल ठीक है। इसका स्क्वायर करा और स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लग गया और देन वैल्यू आ गई BC की 8, बस यही हमें बताना था और 8 ही वैल्यू आई है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th है ये। 19th देखते हैं, इफ द पॉइंट दिस lie on the graph of a polynomial, then what is the following is zero of the polynomial। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बताना है। तो देखो बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने का। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, तो देखो जहाँ भी y का कोऑर्डिनेट जीरो हो तो वो x वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल माना जाता है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। जहाँ भी y जीरो होगा उसके साथ में जो x होगा वही आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ 5 आंसर आ जाता है। 20th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAD इन ट्राइंगल ABC। ये जो भी दिया हुआ है हमें सब कुछ लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख लिया है, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ये B एंगल दिया हुआ है हमें 50, ये 70 दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, हमें इसमें एंगल A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नहीं एंगल A नहीं, एंगल BAD की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एंगल BAD यानी कि बीच वाला जो होता है वो एंगल होता है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो एंगल BAD यानी कि इस वाले की, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक तो ये वाला बन रहा है जिसको मैं पेन से शेडेड कर रही हूँ ना, ये वाले ट्रायंगल में आपको देखना है एंगल A की। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज के जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है ना, तो सम कर लेंगे, उससे हम एंगल A की वैल्यू निकालेंगे, एंगल पूरे A की यहाँ तक की। और फिर हमें निकालनी कितनी है, इतने तक की निकालनी है। तो फिर ये जो AD लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि आधा आधा डिवाइड कर रही है उसे। तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन A की वैल्यू आ जाएगी। बस देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले हम एंगल A की वैल्यू निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू हमें B की वैल्यू, एंगल B की वैल्यू 50 दे रखी है, C की वैल्यू 50, C की वैल्यू 50, B की वैल्यू 50 है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है, इज इक्वल टू 180। एंगल A की निकालेंगे, दोनों को सम होता है 120, प्लस का है इक्वल को उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एंगल A की वैल्यू 60 आ गई। अब देखो इट मीन्स AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, है ना, AD बाइसेक्टर है एंगल A का। सो देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60 डिग्री। तो काटेंगे कट करेंगे 30 आ जाएगा। इट मीन्स एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा 20th लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा इस सेक्शन A का, ठीक है, इस बुक का सेक्शन A का लास्ट क्वेश्चन, इसका 30 आंसर आ चुका है। तो देखो सेक्शन B हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है।
कोई भी क्वेरी हो उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी जो बच्चे हैं इससे हेल्प ले सकें एग्जाम प्रिपेयर करके। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।